2019 में निकाले तो उस समय सत्तू में न था। पार्टी रेवोल्यूशन से निकल गए, हर गई नहीं ना निकल पाएंगे। वो तो कागज पे हुआ है, कागज पे तो उनके बहुत सारे काम हुए हैं। क्या जमीन पे नहीं हुआ? जमीन पे कहाँ हुआ? कोई हमें काम दिखा दीजिए आप। सपा हमेशा जीतेला, सपा हमेशा जीती यहाँ से। सब मेरा नाम रईस अहमद है। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव और कांग्रेस और सपा ने गठबंधन कर लिया है और अफजाल अंसारी को सीट भी मिली है। बिल्कुल सही है। देखिए, निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए कि इंडिया गठबंधन है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को इतना ठग चुकी है तो इसका नतीजा तो अब उनको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन है, हम लोग कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सारे लोग हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ। तो लोगों का तो आरोप लग रहा है कि अफजाल अंसारी रहे सांसद, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। कहा देखिए, ये तो बात तो है, उन्होंने किया या नहीं किया वो अलग की बात है। बात ये भाई, वो सरकार में थे नहीं, उनको इतना प्रताड़ित भी किया जाता है, इतना उनको सताया जाता है। इसके साथ साथ सांसद निधि भी आती है, तो लोगों ने कहा कभी सांसद निधि का भी इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। लोगों का कहना है नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अगर सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा दिखाएंगे कहाँ? वो अपने घर तो पैसा लेके जा नहीं सकते। वो काम उन्होंने किया है, मगर बहरहाल जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। बशर्ते भाई सरकार के दबाव में वो काम नहीं कर पा रहे थे। खैर, हमसे तो क्या है, इंडिया गठबंधन की मामला है, उसमें सारे लोग हम लोग के साथ हैं। तो इसके साथ देखा जा रहा है इस समय बीजेपी भी रणनीति एक अलग निकाल रही है, क्योंकि गाजीपुर की सीट अभी तय नहीं की गई है बीजेपी द्वारा, और बाकी जगहों के सीट जो है कंफर्म कर दिए गए। देखिए, चाहे जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी से आए चाहे बहुजन समाज पार्टी से आए, पिछले बार चुनाव में 2 लाख के लगभग अफजाल अंसारी चुनाव जीते हुए थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की दुगना के हिसाब से 2 नहीं तो 3 लाख के हिसाब से चुनाव जीतने का कोशिश करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों का तो कहना है कि पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था, इस हवा में जो है अफजाल अंसारी सीट ले गए। क्या कहेंगे? चुनाव भाई, चुनाव में तो ले ही जाएंगे। तो लोगों का कहना है कि इस बार बसपा जो है गठबंधन में शामिल नहीं है, तो अफजाल अंसारी नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे तभी जीतेंगे, अगर चलेंगे तो हार ही जाएंगे। तो 2019 में तो निकाल लिए थे। 2019 में निकाले तो उस समय सत्तू में न था। पार्टी रेवोल्यूशन से निकल गए, हर गई नहीं ना निकल पाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे इस बार अफजाल अंसारी को लेकर? इस बार भी अफजाल अंसारी ही जीतेंगे, और हम लोग पूरे जोर शोर से उनका समर्थन भी करेंगे, क्योंकि जो इस बार ये जो निकम्मी सरकार है, ये कोई काम नहीं की। चाहे वो केंद्र की सरकार हो और या राज्य की सरकार हो, कोई काम केंद्र की बात कर रहे हैं आप। तो जहाँ तक देखा जा रहा है 110 मिलियन मतलब 11 करोड़ शौचालय का निर्माण बीजेपी द्वारा कराया गया। वो तो कागज पे हुआ है, कागज पे तो उनके बहुत सारे काम हुए हैं। क्या जमीन पे नहीं हुआ? जमीन पे कहाँ हुआ? कोई हमें काम दिखा दीजिए आप मीडिया है, मीडिया के लोग हैं पूरे, कहीं भी आप दिखा दीजिए। आखिर सर्वे के मुताबिक ही तो कागज बनते हैं। तो सर्वे होते भाई, अब कागज पे हो गया, कागज पे बस उनको वहां तक पहुंच गया, हमने इतना काम कराया है, ये हुआ, बस हो गया। जमीन पे आप देख लीजिए कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। 2500 नगर पालिका का 2500 तो लोगों का, बीजेपी के लोगों का तो कहना है कि भाई हम वैकेंसियां निकाल रहे हैं, ARO निकाल रहे हैं, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए भर्तियां, तमाम भर्तियां निकाल रहे हैं। हाँ, तो अभी देख लीजिए परीक्षा रद्द हुई ना, जब चुनाव आया है तब इनके सर में जू रेंगा है, तो भर्तियां निकालना शुरू किए, और वो भी परीक्षा रद्द हो गई, काम खत्म हो गया। तो वो तो कहा जा रहा है सरकार में जो है जो भी लीक हो रहे हैं पेपर, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आरोप यहाँ लग रहे हैं कि सपा की जब सरकार थी तो पेपर लीक होते थे तो उसमें हवा बन के उड़ जाती थी। इनकी सरकार में कौन से हवा बन के उड़ता नहीं है, ये बताइए आप। इनकी सरकार में भी परीक्षा का भी वही सपा का सरकार से भी बंटा बाल इनके सरकार में है। कोई भी परीक्षा हो रही है, नकल हो रही है, चोरी चुपे नकल हो रही है, उसमें परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा को रद्द कर दिए जा रहे हैं। आखिर विद्यार्थी परीक्षार्थी क्या करेंगे? जो अभ्यर्थी है वो क्या करेंगे? कितने अभ्यर्थी अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि आत्महत्या कर लिए। ये क्या है? अच्छा ये बताइए, शिक्षा माफिया कौन ऐसा उनके पार्टी में नहीं है? ये पेपर लीक हो रहा है तो उन्हीं का पार्टी का कोई जुड़ा होगा तभी तो पेपर लीक हो रहा है। आप तो कहते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, माफियाओं को जेल में भेज दिया, या
राज्य प्रदेश छोड़कर भाग गए। कौन भाग गया? आप देखिए ब्रिजेश सिंह क्या माफिया नहीं है? और भी तमाम लोग ये जो परीक्षा करा रहे हैं ये माफिया नहीं है? नकल करा रहे हैं ये माफिया नहीं है? तो ये है क्या? ये आप ही के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और आप जो है खुद इनको बीजेपी का तो साफ साफ कहना है कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, माफिया को हम टिकट दे ही नहीं सकते हैं। तो ब्रिजेश सिंह क्या है? ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है तो ब्रिजेश क्या? सिंह को अभी दूध कहा के दूल्हे हैं, ब्रिजेश सिंह दूध के दूल्हे हैं, त्रिभुवन सिंह दूध के दूल्हे हैं। वो माफिया नहीं है तो क्या है? आप बताइए। हम डंके को चोट पर कह रहे हैं कि ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये तमाम लोग ये भी तो माफिया है। लेकिन जौनपुर में सर्वे के मुताबिक तो ये माना जा रहा है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे माफिया नहीं, उन्हें मसीहा का दर्जा दिया जा रहा है। एक कहावत आपने सुना होगा, दूर की ढोल सुहावन लगे। तो दूर की ढोल सुहावन में कोई भी आदमी कह सकता है कि वहाँ पर वो मसीहा है। चलिए, मेन मुद्दा क्या रहेगा इस बार लोकसभा में? इस बार मेन मुद्दा बेरोजगारी दूर करना और जो सड़कें हर जगह खोदी गई हैं उसको सही नहीं किया गया है और उसकी मरम्मत हो। ये जो क्या नाम है, जो भूखमरी बढ़ रही है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपके चैनल के जरिए कि जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ छोड़ करके बल्कि लोगों को रोजगार दें। तो अगर राशन की आप बात कर रहे हैं तो राशन तो केवल एक गरीब तबके के लोग के लिए एक सहायता के लिए है। कितने दिनों के लिए सहारा है? 5 किलो राशन में कितने दिन चल जाएगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। तो 5 किलो कहा, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो टोटल आ रहा है। कैसे 25 किलो में अगर मान के चलिए कि 28 रुपए किलो भी अगर आटा आपको पड़ रहा है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको कै रुपए बचत हो रही है महीने में? सुनिए, मान लीजिए जिनके घर में 2 लोग हों, 10 किलो मिलेगा, 10 किलो में पूरा में 1 महीना कट जाएगा। भाई वो कहने का इन लोग का मतलब ये है कि अगर 10 किलो मिलता है तो 10 किलो में अगर 28 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है तो कुछ कम हो जाता है महीने का बजट। कम हो जाता है तो क्या ये इन्हीं की सरकार में, और पहले की सरकारों में नहीं बढ़ता था? अब पहले की भी सरकारों में अनाज बटा है, लेकिन इस तरीके से नहीं बटा है कि हाँ लॉलीपॉप दे करके लोगों को बस अपना मोनिमल कर दिया। अच्छा, राशन जो है लॉलीपॉप है। हाँ, चलिए, बस एक लास्ट सवाल हम पूछेंगे। यहाँ कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे हम जरा जानने की कोशिश करेंगे गाजीपुर के जनता का माहौल क्या है। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजकुमार यादव। क्या कहेंगे, इस बार लोकसभा चुनाव आ चुका है और कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। इस बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को सपा ने टिकट भी दिया है। क्या लग रहा है इस बार आपको? सपा हमेशा जीतेला, सपा हमेशा जीती यहाँ से। सपा की वजह से तो सपा अफजल हमेशा अंसारी। जीतेला। हाँ, तो सेवक बा, जनता हाँ। भाई जनता का सेवक न बा। तो उसके साथ साथ तो ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है 5 सालों में। भाई जनता जानत न बा वो बात के। भाई जनता का सेवक बा, जनता अपन जानत बा कि के करे के लिए नीक, के करे लिए खराब काम करता। जेकरे लिए खराब हो ओकरे लिए, जेकरे लिए नीक बा ओकरे लिए नीके बा। चलिए, बाकी हम आपको लगातार गाजीपुर से खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरे के पीछे हैं सुशील तिवारी, मैं गाजीपुर से राशिद अंसारी।